ड्रामा सीरियल हमराही के अगले सीन में कहानी एक और खतरनाक मोड़ अख्तियार कर लेती है, जहां एक तरफ बाप की बेचैनी है और दूसरी तरफ मोहब्बत और एहसान का बोझ। गाजी यूसुफ के चेहरे पर पहली बार खौफ साफ नजर आता है। वो तेज कदमों से चलते हुए ज़िक्रिया के पास आता है और सख्त लहजे में कहता है, तामसियान को समझाओ वो इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इस एक लड़की की वजह से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़िक्रिया कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, सियान ऐसा नहीं करेगा गाजी साहब। अली ने उसके लिए जो कुछ किया वो इसे भूल नहीं सकता, और अब अल्फ वो भी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। ये सुनकर गाजी यूसुफ का गुस्सा और खौफ दोनों बढ़ जाते हैं। वो कुर्सी पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को लाला के लोगों से दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है वो लोग कितने खतरनाक हैं। अगर सियान ने ये ज़द न छोड़ी तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़करिया उसकी बात सुनकर संजीदा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में भी उलझन वाज़ेह होती है। गाजी यूसुफ उसके करीब आकर आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहता है, जो भी करना होने वाले एपिसोड में देखें कि ज़ेनिया के दिल में एक तूफान बरपा है। वो अपने फैसले पर मजबूत नजर होने की कोशिश तो करती है, मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। करियर का ख्वाब उसकी आंखों में चमक रहा है, लेकिन इस ख्वाब की कीमत वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। जब शहराम को हकीकत का इल्म होता है तो वो गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात के साथ ज़ेनिया के सामने होता है। उसकी आवाज में लर्जिश होती है, मगर अल्फाज सख्त होते हैं। ज़ेनिया, तुम इतनी खुद गरज कैसे हो सकती हो? तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ज़ेनिया एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है, फिर खुद को संभाल कर कहती है, मैं ये मौके खोना नहीं चाहती थी शहराम। जिंदगी में बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। मैंने जो किया अपने मुस्तकबल के लिए किया। ये सुनकर शहराम का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारा मुस्तकबल इतना ही अहम था तो फिर मेरे और इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं थी। आज के बाद में तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहता। ये अल्फाज ज़ेनिया के दिल पर तीर की तरह लगते हैं, मगर वो भी खामोश नहीं रहती। होने वाले एपिसोड में देखें गे कि घर का माहौल अक्सर बदल चुका है। ज़ेनिया के फैसले की हकीकत जैसे ही सामने होती है, हर तरफ एक हंगामा बर्पा हो जाता है। शानजा और उसकी मनशात बेगम के लिए ये सब कुछ किसी सदमे से कम नहीं होता। शानजा गुस्से और अफसोस के मिले जले जज्बात के साथ कहती है, काश काश इस वक्त ज़ेनिया की जगह फरियाल से शहराम की शादी हो जाती तो आज सब कुछ ठीक होता। फरियाल कितनी अच्छी लड़की है, मगर उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ। उसकी आंखों में नमी होती है, जैसे वो फरियाल के दर्द को महसूस कर रही हो। पहले डॉक्टर ज़ारून से उसकी शादी होने जा रही थी और अब वो भी इनकार कर चुका है। ना जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। हशात बेगम गहरी सांस लेकर बेटी की बात सुनती है, फिर धीरे से कहती है, फरियाल कमजोर नहीं है शानजा, वो बहुत मजबूत और बहादुर लड़की है। ऐसे लोग टूटते नहीं, वक्त के साथ और निखर जाते हैं। मुझे यकीन है उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। एक लम्हे के वक्फे के बाद उसकी आवाज भर जाती है, मगर मेरे बेटे शहराम की जिंदगी वो तो बर्बाद हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके नसीब में इतना दुख लिखा होगा।